हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अननोन मैथ बडी में। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है या फिर रोम्बस का जो एरिया होता है उसका एरिया का फॉर्मूला हम जानते हैं, लेकिन वो डिराइव कहाँ से हो रहा है ये काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल होता है। तो उसी के लिए मैं आज जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है या फिर बोलो रोम्बस का, उसका जो एरिया का जो फॉर्मूला है वो कहाँ से डिराइव होके आ रहा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो जो भी क्लास 8 में है उन लोग को बहुत हेल्प होगा, क्योंकि ये मेंसुरेशन में सबसे मेन पार्ट है, तो बहुत ही हेल्प होगा उन लोगों को। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे जो कि रोम्बस का जो साइड होता है उसको हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अभी के लिए हम एरिया को समझते हैं, बाद में हम साइड को समझेंगे। तो पहले ट्रेपेजियम का देख लेते हैं। ये मैंने एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया है, आप देख सकते हो। तो अच्छा, एक सेकंड, पहले इसको ना आप मार्क इन कर लो, ठीक है। ये जो लाइन सेगमेंट है ना, इनको मार्क कर लो। कौन सा किसका लाइन सेगमेंट है वो मार्क कर लो। सपोज ये कुछ ऐसा ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो अभी आप एक चीज़ अगर नोटिस करोगे तो ये ट्रेपेजियम ना ऐसा लग रहा है जैसे कि डिवाइड हो सकता है। कैसे, मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हो जो कि ये जो है ना, ये दो ट्रायंगल में डिवाइड हो रहा है और एक रेक्टेंगल में डिवाइड हो रहा है। तो अभी हम ट्रायंगल का फॉर्मूला भी जानते हैं या फिर रेक्टेंगल का फॉर्मूला भी जानते हैं, और अभी हम इसको आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहले आप जो ट्रायंगल का फॉर्मूला है उसे लिख लीजिए। एरिया का जो फॉर्मूला है ट्रायंगल का वो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला है वो है लेंथ इंटू ब्रेथ। और यहाँ पर ये हाइट है, उसलिए हम इसको ब्रेथ की तरह नहीं, हम लेंथ इंटू हाइट की तरह ही लेंगे। इस ब्रेथ को हम हाइट की तरह लेंगे। तो आप समझ रहे हो, आशा करता हूँ आप समझ रहे हो थोड़ा थोड़ा सा। अभी और भी समझोगे इसको जब आप डिटेली देखोगे तो। और एक चीज़ अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर इसका डिस्टेंस जो है, इसका जो डिस्टेंस है ये सेम नहीं है। तो इन दोनों को हम एक्स वाई पकड़ लेंगे, ठीक है। और ये हमारा जो है ना, ये दो बेजेस है एक्चुअली। तो हम ये जो बेस है इसके जगह में एक्स या फिर वाई की तरह डिनोट करेंगे, ठीक है। आप उसको समझ लेना थोड़ा थोड़ा सा। तो अभी पहले लिख लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे ना तो इन दोनों का जो हाइट है ना वो ना सेम है। क्यों पता है? क्योंकि पहली बात, ये दोनों पैरेलल लाइन है और एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, उसलिए ये दोनों लाइन सेम है, ठीक है। तो मतलब ये जो दो साइड है, यहाँ पर ये वाला साइड और ये वाला पैरेलल जो साइड है, इससे ये वाला जो है ना ये परपेंडिकुलर है, उसके वजह से इसका हाइट सेम है। तो इसलिए हम हाइट को एज एच ही रखेंगे, ठीक है। हाइट को हम एच की तरह रखेंगे। और अगर आप चाहो तो ये जो नीचे का है ना, ये वाला आप और दूसरा कोई नंबर भी दूसरा कोई वेरिएबल भी ले सकते हो, जैसे कि ए हो गया, ठीक है। तो चलो अभी लिखते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ अगर देखोगे तो यहाँ पर ये जो हाइट है ना ये सब में ना कॉमन है, ठीक है। ये सब में ना कॉमन है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। अभी कॉमन है मतलब यहाँ पर आपको क्या करना है, मैं आपको थोड़ा सा एक डिस्क्रिप्शन देता हूँ। तो कॉमन है तो कुछ ऐसे लिख लो पहले।
इसको आप x/2 की तरह भी लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको ध्यान से दिखा रहा हूँ तो उसलिए मैंने अभी लिख दिया है। यहाँ पर इसको हम और भी तोड़ सकते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये 1 है तो ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको हम लाइक फ्रैक्शन में करेंगे। इसका जो होगा ना, मतलब एलसीएम 2 होगा। और इसको अगर x लिखेंगे तो यहाँ पर इंटू लिख के 1 1, यहाँ पर आप देखोगे तो ये 2 है, मतलब है इंटू 2 करने के बाद ये 2 हो जाता है। तो इसको अभी क्लोज कर देते हैं। तो क्योंकि ये 2 है, 2a है, तो हम इसको दो भागों में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि a प्लस a डिवाइडेड बाई 2। ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ अभी ना दिखाता हूँ। यहाँ पर ये जो ट्रेपेजियम है, अगर आप 3 साइडों को कंबाइन करते हो ना, मतलब 3 जो डायमेंशंस है नीचे का, ये जो है ना बेस, इसको अगर आप कंबाइन करते हो, मतलब x प्लस ए प्लस वाई कंबाइन करते हो, तो ये ना पूरा लाइन PQ हो जाता है। और इसको आप कोई दूसरा नंबर दूसरा भी ले सकते हो, जैसे मैं इसको b ले लेता हूँ। ठीक है। तो अभी b लेंगे तो इसको हम b की तरह डिनोट करेंगे। तो अभी हम नेक्स्ट लाइन में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो 3 है, ये जो 3 जो मैंने वेरिएबल लिए हैं, उसको मैंने b में कन्वर्ट कर दिया। और उसका रीज़न आपको पता है क्यों मैंने ये b में कन्वर्ट किया, ये आप देख सकते हो। तो अभी नीचे हम 2 लिख देंगे। अभी ना प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हो, यहाँ पर ना आपको क्या करना है, आप एक चीज़ ध्यान से नोटिस करो। यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसा b/1 होता या फिर a/1 होता, और इसको अगर आप हाफ के साथ मल्टीप्लाई करते, तो आपका ना कुछ ऐसा ही आंसर आता। तो इसको हम उससे फिर से डिराइव कर सकते हैं, और इससे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आपका जो मर्जी है वो आप कर सकते हो यहाँ पर। सो हेंस प्रूव्ड, जो फॉर्मूला आपने देखा था वही यहाँ पर डिराइव होके आ गया। ठीक है। कुछ ऐसे आपको ट्रेपेजियम का एरिया निकालना होगा। मतलब अगर इसका आप डेराइवेशन देखोगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप ध्यान से सोचोगे ना, ये बहुत ही ईजी है। और यहाँ पर जो ए है, इसका जो मैंने बेस डिनोट किया था, और इसका जो है ये सेम होगा। क्यों आपको पता है? क्योंकि इसका इसका लेंथ और इसका लेंथ सेम है, इसलिए ए को हम यहाँ पर भी ए लिख सकते हैं। ठीक है। तो अभी जो है हम अभी तो चलिए अभी जो रोम्बस का एरिया है उसको हम देख लेते हैं। तो पहले हम एक रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका जो लाइन सेगमेंट है, इसको हम मान लेते हैं, चलिए हम इसको राजू मान लेते हैं। ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल की तरह लेते हैं। ठीक है। राजू। तो अभी इसको हम पहले इसको डायगोनल्स के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, रोम्बस का जो साइड होता है ना, वो हर एक साइड इक्वल होता है। ठीक है। और ये जो कर रहा है ना, एक इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये एक्चुअली में 90 डिग्री में ये दोनों बाइसेक्ट कर रहे हैं। एक मतलब ईच अदर को ये 90 डिग्री में बाइसेक्ट करता है। अगर आप किसी भी एंगल से देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये वाला लाइन काट जाने को एकदम इक्वली काट जाएगा, ऐसा लगेगा।
और या फिर आप इस साइड से भी देख सकते हो। और मेरा लाइन ये स्ट्रेट नहीं है क्योंकि मैं इसको फ्री हैंड कर रहा हूँ, इसलिए ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन अगर आप सीधा काटोगे तो आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो अभी समझने के लिए चलिए इसको अभी देखते हैं। ठीक है, तो अभी ये जो डायगोनल है ये D1 की तरह लेते हैं, और ये जो डायगोनल है इसको हम D2 की तरह लेते हैं। और उससे पहले आप एक चीज़ देख लो, जो कि ये जो है ना RUA या फिर AJU, ये जो दोनों है ना ये एक ट्राइंगल की तरह लग रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पूरा ट्राइंगल की तरह लग रहा है, और ये भी एक ट्राइंगल की तरह लग रहा है। तो अभी हम ट्राइंगल का एरिया तो जानते हैं, क्या है ट्राइंगल का एरिया है हाफ इंटू, और यहाँ पर ये जो बेस है ये है AU, तो हम इसको हाफ इंटू AU इंटू, और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है तो इसको आप इसको O मान लो, ठीक है। तो आप इसको उसके बाद लिख दो RO प्लस यहाँ पर लिख दो हाफ इंटू, यहाँ पर जो बेस है वो भी सेम है, यहाँ पर भी AU इंटू हाइट कितना है JO, ठीक है। अभी आप देख सकते हो जो कि हाफ और AU है इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो अभी इसको बाहर निकाल लेते हैं। हाफ इंटू AU, यहाँ पर ब्रैकेट में ले लेते हैं दोनों को, RO प्लस JO, ठीक है। तो अभी आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो यहाँ पर जो RO है और JO है, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे ना, RO प्लस JO, इन दोनों को अगर आप कंबाइन करोगे तो आपको एक्चुअली में ये जो RJ लाइन सेगमेंट है ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर ये जो RO है और OJ है, अगर आप इसको प्लस कर देते हो, मतलब इसका लेंथ और इसका लेंथ अगर प्लस कर देते हो तो आपको ये RJ ही मिलेगा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर जो RO प्लस JO है, तो इसको आप कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ, इसको मैं इक्वल टू की तरह दे देता हूँ, इक्वल टू हाफ इंटू AU इंटू RJ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये जो है इसको हमने प्लस कर दिया तो यहाँ पर ये RJ आ गया, यहाँ पर ये जो है ये पूरा RJ आ गया, ठीक है, RJ आ गया ये दोनों मिला के। और यहाँ पर अगर ब्रैकेट में अगर काम हो रहा है तो मतलब यहाँ पर RJ है, तो इसको हम सिंपली मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके साथ। तो इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये दोनों ना ये डायगोनल्स है। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो AU है यहाँ से यहाँ तक ये डायगोनल है और RJ भी एक डायगोनल है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं D1 इंटू D2, बहुत सिंपल है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव लगेगा। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे जो कि रोम्बस का जो साइड होता है वो डायगोनल के हेल्प से हम कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। और अगर पॉसिबल होगा तो मैं ना इसके ऊपर एक स्पेसिफिक सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करूंगा इसी टॉपिक के ऊपर। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं और किसी की वीडियो में। और चैनल में अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।